नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंद समय सार अविकार। पेज नंबर 544। कल ये अपनी चर्चा चली थी कि कीचड़ में पड़ा हुआ सोना उस कीचड़ से लिप्त नहीं होता, माने उसमें जंग नहीं लगता, माने कीचड़ उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। लेकिन अगर उसी कीचड़ में लोहा गिर जाए तो लोहे पर जंग लग जाता है। उसी प्रकार वैसे ही कर्मों में स्थित अज्ञानी उन कर्मों से लिप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञानी उन कर्मों के बीच में रहता हुआ भी उन कर्मों से लिप्त नहीं होता। अब देखिए पेज नंबर 544, कलश नंबर 150। कलश 150 इस अर्थ का और आगामी कथन का सूचक कलश काव्य। याद्रक्ताद्रिगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि कर्तुं नैष कथञ्चनापि परैरन्यादृशा शक्यते अज्ञानं न कदाचनापि भवेत् ज्ञानं भवत् सन्ततं ज्ञानिन् भुक्षव परापराधजनितो नास्ति हि बन्धस्तव स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं हर अन्य के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, इस लोक में जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तु के अपने वश से ही होता है, माने उस वस्तु की अपनी योग्यता से ही होता है। कोई अन्य पर द्रव्य किसी अन्य दूसरी वस्तु के स्वभाव को चेंज नहीं कर सकता। तो यानी अपने अधीन होता है, इसका मतलब स्वाधीन होता है। हर एक वस्तु का परिणमन उसकी स्वयं की योग्यता के हिसाब से है।
ऐसा वस्तु का स्वभाव वह पर वस्तुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से अन्य जैसा नहीं किया जा सकता। माने आप किसी भी पर पदार्थ का परिणमन अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं कर सकते। उस वस्तु में जैसा परिणमन होने की योग्यता है वो वैसे ही परिणमित होती है। इसलिए जो निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है वह कभी भी अज्ञान नहीं होता। उसका स्वभाव है, उसकी योग्यता है। इसलिए हे ज्ञानी, तो क्या लिखा लास्ट लाइन, ज्ञानिन भुक्ष, के तू हे ज्ञानी तू भोगों को भोग है। पर अपराध जनितो नास्ति ही बंधस्तव, कि तुझे पर के अपराध से होने वाला बंध नहीं होता है। देखो कैसा कलश है, हे ज्ञानी तू भोगों को भोग, लेकिन फिर भी पर के अपराध जनित होने वाला बंध तुझे नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे ऊपर की बात कही कि जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वो किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जाता। माने ज्ञानी को कोई अज्ञान रूप परिणमित नहीं करा सकता। इसलिए है ज्ञानी तू उपभोग को भोग, माने जो तेरे कर्मोदय जनित जैसा भी जो उदय आया है इस जगत में पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध, क्या कह रहे हैं, पर के अपराध से उत्पन्न होने वाला बंध, क्योंकि ये कर्मोदय में ये वैरागी है, कर्मोदय के प्रति ये वैरागी है। इसलिए कह रहे हैं कि पर के अपराध जनित बंध तुझे नहीं है। माने कर्म का उदय आया उसमें तेरा कुछ नहीं है, इसलिए उसका फल तुझको नहीं है। तुझे जो फल मिलता है वो तेरे अपराध का मिलता है। अगर तू उसमें राग करे तो तेरा अपराध होगा, तो तुझे बंध होगा। भावार्थ देखिए, वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन ही है। कल बताया था ना, अज्ञानी का स्वभाव क्या बताया था, पर ग्रहण करने रूप जो राग होता है वो अज्ञानी को स्वभाव से ही होता है। माने उसकी योग्यता ऐसी है अज्ञानी की। चलो है ठीक है, उसका स्वभाव किसने किया कि उसके अपने स्वभाव से योग्यता से है। तो वस्तु का स्वभाव वस्तु के अपने अधीन ही है। इसलिए जो आत्मा स्वयं ज्ञान रूप परिणमित होता है, माने जो ज्ञानी आत्मा है, उसे पर द्रव्य अज्ञान रूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता। माने ज्ञानी को कोई भी पर द्रव्य अज्ञानी नहीं बना सकता। ठीक है, पर द्रव्य में कर्मोदय भी आता है, तो कर्मोदय भी ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकता। ऐसा होने से यहां ज्ञानी से कहा है कि तुझे पर के अपराध से बंध नहीं होता। क्या कह रहे हैं? तुझे पर के अपराध से बंध नहीं होता। माने खाली कर्म के उदय से तुझे नवीन बंध नहीं होगा। ये जो सामग्री मिली है इससे तुझे बंध नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर तू इसमें आसक्त होएगा, इसमें राग करेगा, तो अवश्य बंध होगा। फिर यहां ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुझे पर के अपराध से बंध नहीं होता, इसलिए तू उपभोग को भोग। और ऐसी शंका मत कर कि उपभोग के भोगने से मुझे बंध करेगा, बंध होगा। और अगर तू ऐसी शंका करेगा तो पर द्रव्य से आत्मा का बुरा होता है, तेरी ऐसी मान्यता का प्रसंग आएगा। अब ऐसा लगता है ना, देखो यहां तो पूरी खुली छूट दे दी कि जीव को पर के अपराध से बंध नहीं होता। इसलिए ज्ञानी तू भोगों को भोग, कि भोगों को भोगने से तुझे बंध नहीं होगा। और अगर तू ऐसी शंका करता है कि पर को भोगने से तुझे बंध होगा, तो इसका मतलब तेरी मान्यता भी ऐसी है कि
पर द्रव्य किसी अन्य पर द्रव्य को परिणमित करा सकता है। समझ में आया? माने यहां तो ऐसी बात हुई कि जैसे वो पर उतर लिए और कहा जा उड़ जा। समझ में आया? या ये कह सकते हैं कि ढील देके देखना ही आ जाती है इसकी परिणति। नहीं, यहां कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई पक्षी हो, उसके पर उतार दिए जाएं और उसको कहा जा उड़ जा, तो वो कैसे उड़ेगा? तो ऐसे पहले तो इसे ज्ञानी कर दिया, अब ज्ञानी को कह रहे हैं कि तू भोग। और फिर आपने सुना है, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। ठीक है ना? अब आचार्य देव तो कह रहे हैं, अब आप कह रहे हो ऐसा भी समझ लो, ज्ञानी की परीक्षा है, ऐसा समझ लो, परीक्षा समझ लो। अगर वो भोगने चल दिया तो फेल हो गया कि तू फिर अज्ञानी है। लेकिन यह श्रद्धा को बताना है कि क्या कि मात्र कर्मोदय से, मात्र बाहर के सामग्री के निमित्त से ही तुझे बंध नहीं होता। तुझे बंध होता है तेरे अटैचमेंट से, तेरे को उसमें कितना वो भोगने का भाव है। देखो, जैसे परद्रव्य के मरने से मुझे हिंसा का पाप नहीं लगता, मुझे हिंसा का पाप लगता है अपनी अयत्नाचार प्रवृत्ति से, अपनी अविरति से, अपने प्रमाद से। अगर प्रमाद का योग ना हो, ठीक है ना, अगर प्रमाद का योग ना हो तो भले ही अपने निमित्त से कितने जीवों का घात हो, ये जीव को हिंसा का दोष नहीं आता। माने जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक अपने शरीर के निमित्त से जीवों का घात होता ही है। अपने शरीर के आश्रय से अनेक निगोदिया जीव भी रहते हैं। केवल ज्ञान होने पर अनंत परमात्मा का शरीर परमोदारिक हो जाता है। माने उसमें से सारे के सारे जो उसके आश्रय से रहने वाले अन्य जीव थे सब प्रतिष्ठित। माने हम सबका शरीर सप्रतिष्ठित है और अनंत भगवान का अप्रतिष्ठित है। किस अपेक्षा? कि हमारे शरीर के आश्रय से अनंत बादर निगोदिया जीव रहते हैं और तीर्थंकर के शरीर माने जब उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है तो परमोदारिक हो जाता है। उनके आश्रय से अब कोई बादर निगोदिया जीव नहीं रहते। और ऐसा भी है कि उनके निमित्त से किसी जीव की हिंसा भी नहीं होगी। ऐसे ही एक परिहार विशुद्धि चारित्र भी है, उसमें भी उस जीव के निमित्त से कोई जीव की हिंसा नहीं होती। बाकी उसके अलावा, ठीक है ना, चाहे 12वां गुण स्थान हो, ध्यान की मुद्रा में भी बैठे हैं तो भी हवा चलेगी, हवा वाले जीव आकर मर जाएंगे उनके शरीर के निमित्त से। तो उन्हें बताओ हिंसा का पाप होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि उन्हें उस संबंधी कसाय ही नहीं है। ठीक है, प्रमाद का योग नहीं है। प्रमत्त योगा प्राण व्यपरोपणम हिंसा, चाहे अपने प्राणों का घात करे चाहे पर के प्राणों का। तो यह समझाना चाह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। और अगर तू ऐसा मानता है कि पर द्रव्य ज्ञानी को अज्ञानी बना देगा तो तेरी मान्यता उल्टी है। इतना समझाया। और फिर उसको कहा कि पर द्रव्य का भोग, हे ज्ञानी, तू पर द्रव्यों का भोग कर सकता है तो कर, लेकिन तुझे उससे रंच मात्र भी बंद होने वाला नहीं है। देखो कौन कह रहे हैं बात? अमृत चंद्राचार्य मुनिराज, जो स्वयं वैरागी वीतरागी मुनि। बताओ ऐसा उपदेश देंगे क्या कि तू भोगों को भोग? भाई यहाँ ये तो ये समझाना चाहते हैं कि पर द्रव्य के कारण जीव को कोई हानि नहीं होती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर ही नहीं सकता। तो जीव को भोगों के भोगने से पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भोगों को ये जीव भोग ही नहीं सकता, पर द्रव्य को ये जीव भोग ही नहीं सकता। इसको जो होता है बंध, वो अपनी विपरीत मान्यता से, विपरीत ज्ञान से और विपरीत आचरण से होता है।
हम्म। वो भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ तो ये समझाना है कि जीव को जो बंध होता है वो शरीर की क्रिया से नहीं होता, वाणी से नहीं होता, किससे होता है? अपने अज्ञान से, अपने राग द्वेष से। अगर वो अज्ञान राग द्वेष नहीं है तो पर की कोई भी क्रिया जीव को बंध का हेतु नहीं होती। वो एक अलग बात है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिसके अंदर में भोग भोगने का राग चला जाता है तो उसके भोगों के भोगने की क्रिया भी नहीं होती। ये बात नियम याद रखना कि जिसको भोगों के भोगने का राग नहीं है उसको भोग भोगने की क्रिया भी नहीं होती। तो आप कहोगे कि भरत चक्रवर्ती को भोग भोगने की क्रिया होती थी, तो क्या उनके राग था भोगने का? उनको भोगने की क्रिया तो होती थी ना, तो उनको राग था क्या भरत चक्रवर्ती को 5 इंद्रिय के भोगों के भोगने का? तो फिर भोगने की क्रिया क्यों हो रही है अगर नहीं था तो? बहुत बढ़िया। अज्ञान में राग नहीं था, मिथ्यात्व के साथ वाला राग नहीं था, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि वो भरत जी वैरागी। लेकिन ऐसे वैरागी नहीं थे, इतना तो राग आता ही था कि मैं विश्व विजय करके आऊं, तभी तो गए, नहीं तो क्यों जाते हैं? स्त्रियों से विवाह करने का राग नहीं होता तो विवाह क्यों करते? समझ में आया? तो ये भी ध्यान रखना कि क्रिया का और परिणामों का सुमेल है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, एक तरफ तो चक्रवर्ती को हम ब्रह्मचारी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? भरत चक्रवर्ती जिसकी 96,000 रानियां हैं, उन्हें ब्रह्मचारी कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, तो ब्रह्मचारी है कि नहीं है? फिर भी नहीं कह सकते, आप भी बता रहे थे, फिर भी नहीं कह सकते। हाँ, हम क्या नहीं कह सकते? किसी ने नहीं कहा। नहीं कहा और कह भी नहीं सकते, क्योंकि व्यवहार से नहीं। समझ में? ब्रह्मचारी हम उसे कहेंगे जो देखो, एक बार को अकेले व्यवहार में हो उसको तो हम ब्रह्मचारी कह देंगे। समझ में आया? भले ही अंदर में आत्मा में रमण ना हो, लेकिन जिसने स्त्री मात्र का त्याग किया हो, वो ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया हो, उसको तो हम ब्रह्मचारी कहेंगे, आगम भी कहेगा, सब कहेंगे, ठीक है। लेकिन अकेला आत्मा में रमण करे और बाहर में ब्रह्मचर्य ना हो, माने स्त्री का त्याग ना हो, उसे आगम भी ब्रह्मचारी नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसा सुमेल है कि जिसको ऐसी ब्रह्म में रमणता होगी उसको पर द्रव्य में, स्त्री आदि में रमण करने का भाव ही नहीं होगा। समझ में आया? नियम सारजी में लिखा ना कि अगर तेरे को अभी भी वो क्या कामनी के, तेरा मन अभी भी कामनी के रूप पर मोहित होता है, तेरा चित्त वहां जाता है, तो तुझे मेरे वचनों से क्या कोई लाभ नहीं। तो मेरे वचन तेरे लिए नहीं है। बताओ, वहां तो वचन सुनाने के लिए शर्त रख रहे हैं, और एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि वो भरत चक्रवर्ती जी ब्रह्मचारी। वहां तो पदम परमलधारी देव अपना उपदेश भी सुनाने तैयार नहीं है कि अगर अभी भी तेरे चित्त में कामिनी बसती हो तो तुझे मेरे वचनों से क्या कोई लाभ नहीं। तो माने आचार्य देव के अभिप्राय को समझना चाहिए। वो यहाँ सिर्फ ये सिद्धांत और ये श्रद्धान आपका मजबूत करना चाहते हैं कि जीव को जो बंध होता है वो पर के कारण नहीं होता, वो बंध होता है अपने स्वयं के अभिप्राय से, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र से। अगर वो दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक है तो उसको बंध नहीं है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो भोग भोगने की प्रेरणा दे रहे हैं, और वास्तव में ज्ञानी भोग भोगता भी नहीं है। हाँ, दोनों बात है। देखो, कारण परमात्मा तो सब है अनादि के, लेकिन हालत क्या हो रही है
कारण परमात्मा पने का सुख कहाँ ले रहे हैं? तो मैं कारण परमात्मा हूं, ये भी कब ख्याल में आता है? ये भी कब ख्याल में आता है कि जब ये सम्यक दर्शन होता है, इसको प्रकटता होती है उसकी, उसका लाभ ले, तब तो फायदा है ना। तो इसलिए इस बात को व्यवस्थित समझना कि क्रिया और परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भरत चक्रवर्ती को अगर हम कहीं ब्रह्मचारी भी कहें तो ब्रह्म में रमणता है, लेकिन अल्प है, बहुत अल्प है, कभी कभी कहने भर की है। वास्तव में तो ब्रह्मचारी वो हैं कि जो ब्रह्म में ही चरण करते हैं, माने अपने निज आत्म स्वरूप में ही रमणता को प्राप्त है। तो जो आत्म स्वरूप में रमणता को प्राप्त है वो परद्रव्य में रमण क्यों करेंगे? अब आपको परद्रव्य में तो रमण कर रहा है और फिर भी आप ब्रह्मचारी कह रहे हो। स्त्री मात्र का त्याग नहीं है और फिर ब्रह्मचारी, तो माने बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, लोक व्यवहार भी खराब हो जाएगा। हाँ, अब देखो सर्वार सिद्धि के देव हैं, वहां स्त्रियां नहीं है, लेकिन आप उसको ब्रह्मचारी भी नहीं कह सकते। मोदी जी ब्रह्मचारी हैं तो क्या शादी करी है उन्होंने? समझ में आया? त्याग भी नहीं किया। तो इसलिए बाहर में तो वो व्यवहार होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नहीं तो हर आदमी ये कहेगा कि मैं ब्रह्मचारी हूं क्योंकि आत्मा में रमण करता हूं। तो दोनों का ऐसा सुमेल है कि हाँ, आत्मा में रमण करता है तो तेरी परिणति कैसी होगी कि मैं अंदर में डुबकी लगाता हूं। अब अंदर में डुबकी लगाता है तो अंदर में डुबकी लगाने वाले का बाहर में सहज में ही ऐसा वो कुछ होता है। जैसे अनंत परमात्मा जिनके भीतर केवल ज्ञान होता है तो उनकी बाहर की प्रभा भी ऐसी होती है, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं ना। वास्तव में तो वो देह की प्रभा है। तो जिसके अंदर जैसा होता है वैसा बाहर में भी परिलक्षित होता है। वो है ना, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज ये इतना गहरा, मन की बात बता देता है, असली नकली चेहरा। चेहरे से पहचान जाते हैं लोग। बॉडी लैंग्वेज कि पढ़ना आना चाहिए कि सामने वाले का चेहरा क्या है। ईमानदार होने के लिए ईमानदार होना भी जरूरी है, दिखना भी जरूरी है। हाँ, नहीं दिखना इसलिए जरूरी है कि सामने वाला तो दिखने से अंदाजा लगाएगा ना, वो तो उसी से पता लगा सकता है, नहीं तो क्या कह सकता है। बॉडी लैंग्वेज में भी ग्रंथ है बहुत सारे, उसमें भी बहुत सारी स्टडी है। बिल्कुल है। देखो, एक अच्छा अध्यापक बच्चों का चेहरा पढ़ लेता है, खाली किताब ही नहीं पढ़ना जानता। देखो, जो किताब पढ़ना जानता है और बच्चों का चेहरा पढ़ना ना जानता हो तो वो कुशल अध्यापक नहीं हो सकता। उसको बच्चों का चेहरा पढ़ना आना चाहिए। बच्चे भले कहें हाँ जी आ गया समझ में, लेकिन वो चेहरा पढ़ लेता है कि नहीं आया समझ में। समझ में आया ना? तो तभी तो वो उसका और खुलासा करेगा, उसको और अच्छे से समझाएगा। तो ऐसी ज्ञानी की परिणति बताती है। कदाचित ऐसा तो हो सकता है कि भीतर में परमार्थ ना हो, लेकिन अकेला बाहर में व्यवहार हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर में परमार्थ तो प्रकट हुआ और बाहर में व्यवहार प्रकट ना हो। माने आप झूठ मूठ तो दिखा सकते हैं, भले ही आपको खुशी ना हो, लेकिन आप नकली में भले दिखा दे कि साहब आप आए हमारे घर, बड़े हम खुश हुए। लेकिन अगर आपको अंदर में वास्तव में प्रमोद है, अंदर में वास्तव में ही आपको बहुत उल्लास आया है, बहुत अच्छा लगा है, तो वो बाहर में व्यक्त ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। नवदा भक्ति से तो निर्णय करते हैं मुनिराज के किस घर में जाना और कहाँ नहीं जाना। तो कैसे पहचान लेते हैं कि उसके हाव भाव से, उसकी मुद्रा से, उसकी क्रिया से उसका मन पकड़ लेते हैं कि क्या चाहता है, कैसे इसके भाव हैं। समझ में आया ना? इसलिए तभी जाते, नहीं तो किसी के प्राणों का पीड़न करके नहीं जाते वो। धुआं हो वहाँ अग्नि ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, अग्नि है, धुआं ना हो ये तो हो जाएगा, लेकिन धुआं है तो अग्नि जरूर है। तो इसलिए अगर अंदर में है तो बाहर में होगा ही होगा। लेकिन यहां प्रसंग ये है कि चौथे गुण स्थान में उसकी कणिका फूटती है।
तो वो बाहर में भी उतनी प्रकट नहीं होती, तो उसमें दूसरों को वैसा दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी उसके राग भी भरपूर है। वो तो श्रद्धा पलटी है कि जितना शेष राग है ये राग मेटने लायक है, इसकी वजह से उसकी प्रशंसा की है। द्रव्य संग्रह की तीसरी गाथा में कहा और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कहा कि मोक्ष मार्गी किसको कहते हैं, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। एक एक मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों की एकता जहां हो वहां मोक्ष मार्ग है। तो चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र तो है नहीं, तो फिर चौथे गुण स्थान वाले को मोक्ष मार्गी कहना कि नहीं कहना, पढ़ा आप लोगों ने, ख्याल में है? कौन से अधिकार में है? अंत में है, 8वें में, 9वें में? तो बताओ चौथे गुण स्थान वाले को मोक्ष मार्गी कहना कि नहीं कहना? कि भाई तीनों होंगे तब कहा जाएगा ना। लेकिन पंडित जी ने ये नहीं कहा कि तीनों है। मुझे भी पेज नंबर याद नहीं है, निकाल के बताऊंगा, तो आप समझना। हम तो कह रहे हैं कि है उसके चारित्र है, चारित्र है। अरे उसको कोई आचार्य नहीं कह रहे हैं, और तुम क्यों कहलवाना चाहते हो? एक्चुअल में चारित्र उसको कहे ना कि जो दिखे। अभी दिखने वाला तो उसको हुआ नहीं। चारित्र तो हम इस अपेक्षा कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी गई है, और अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है कि वो सम्यक्त्व के घात में भी निमित्त होती है, और कौन से चारित्र का घात करेगी वो। अब ये तो सिर्फ टोडरमल जी ने लिखा है, ये मूल ग्रंथों में स्वरूपाचरण चारित्र ऐसे कोई अलग नहीं है। चारित्र कहते ही उसे हैं कि स्वरूप में आचरण वही तो चारित्र है। चारित्र के 5 भेद किए हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। ये 5 प्रकार के चारित्र भेद किए हैं, ठीक है। अथवा देश चारित्र और सकल चारित्र, इसके अलावा तो और कोई भेद नहीं है। लेकिन टोडरमल जी ने ऐसे भेद गिनाए हैं कि अनंतानुबंधी किसको कहा कि जो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट ना होने दे। फिर अप्रत्याख्यानावरण किसको कहा कि जो देश चारित्र प्रकट ना होने दे। प्रत्याख्यानावरण किसको कहा कि जो सकल चारित्र प्रकट ना होने दे। और फिर संज्वलन किसको कहा कि जो यथाख्यात चारित्र ना होने दे। अब टोडरमल जी ने वहां लिखा, जो मोक्ष मार्गी की बात उठाई, कि अभी इसको भले ही नहीं हुआ वो सम्यक चारित्र, लेकिन इसको नियम से होएगा, इसलिए उपचार से इसको मोक्ष मार्गी कहते हैं। पढ़ना आप, ढूंढ के मुझे मिलेगा तो मैं भी बताऊंगा। ऐसे ही द्रव्य संग्रह की तीसरी गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं कि इसको क्यों कहते हैं हम शुद्धोपयोगी। क्या इसको शुद्धोपयोग है चौथे गुण स्थान में? शुद्ध ध्येय है इसका, इसका ध्येय शुद्ध है और इसकी भावना शुद्ध है, इसलिए उसको शुद्धोपयोग कहा हुआ है। लेकिन ऐसा शुद्धोपयोग मत समझना जैसे कि मुनिराज आदि को होता है। और वास्तव में तो 12वें गुण स्थान में जहां कषाय का अभाव हुआ वहां शुद्धोपयोग है। तो फिर नीचे के गुण स्थान में क्यों कहा? तो उन्होंने लिखा शुद्ध ध्येयत्वात् 3 चीजें लिखी हैं। एक तो उसका शुद्ध अभिप्राय, शुद्ध ध्येय और शुद्ध की भावना, इसलिए उसको शुद्धोपयोग कहा है। फिर आप भी देखना, हम भी देखेंगे, बताएंगे। ब्रह्मचर्य भी तो प्रथमा में होता है ब्रह्मचर्य, तो 5वें स्थान में होना चाहिए, चौथे में तो होना नहीं चाहिए ब्रह्मचर्य। हाँ, वो तो फिर व्यवहार वाली बात आ गई ना, उसको हम कहते हैं कि वो तो व्यवहार है। परमार्थ से तो आत्मा में रमना वो है, तो आत्मा में तो चौथे गुण स्थान में भी रमन हो गया, तो वहां भी कह दो ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मचर्य अनुव्रत 5वें गुण स्थान में, चौथे में थोड़ी होगा। बताओ, होंगे तो सम्यक दृष्टि के, लेकिन अनुव्रत होंगे तो 5वां गुण स्थान में होंगे ना। होने को तो मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी महाव्रत भी अंगीकार कर ले, बात उसकी नहीं है। लेकिन वो उतनी यहाँ प्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव, वो तो 5वें गुण स्थान में होगा। यद्यपि वो अष्टमूल गुण का धारी होता है, चौथे गुण स्थान वाला है, अष्टमूल गुण हो गए,
और उसके साथ रहने वाले अन्याय अनित्य अवक्ष का त्याग है, पर स्त्री आदि का तो त्याग है ही उसको। तो इस प्रकार यहां पर द्रव्य से अपना बुरा होना मानने की जीव की शंका मिटाई है। ये नहीं समझना चाहिए कि भोगों को भोगने की प्रेरणा करके स्वच्छंद कर दिया। स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञान भाव है। अब आगे एक दो कलश आगे आ जाएगा, वो अपने आप ही सावधान कर देंगे कि ज्ञानी की निरलगल प्रवृत्ति तो नहीं होती। इससे पीछे वाली गाथा की टीका। ये थी ना लोहे और सोने वाली, अपनी दो गाथाएं जो कल चली थी कि ज्ञानी को बंध नहीं होता और अज्ञानी को बंध होता है। जैसे लोहा कीचड़ में गिर जाए तो वो कीचड़ से लिप्त होता है, पर उस पर जंग लगता है, लेकिन स्वर्ण में नहीं लगता। ये गाथा चली थी, उसकी जयसेनाचार्य की टीका देखो पेज नंबर 554 पर। अब ये जो अपनी कलश चला है ना, अब ये समाप्त नहीं हुआ, अभी इसका खुलासा भी आगे और होगा। अब इसके बाद और दो कलश आएंगे, एक दो कलश और, वहां और सावधान करेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। ये भी समझना हमारा पेंडिंग में, अभी ये क्लोज नहीं हुआ है कलश, क्योंकि अब इससे रिलेटेड आगे गाथाएं भी आनी चाहिए। और देखो सोना बनाने की विधि भी आ रही है अगली गाथा में। आपने सुना होगा समय सार में सोना बनाने की विधि लिखी है, और किसी ने अभी पढ़ी नहीं पढ़ी पता नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये अमृत चंद्राचार्य की उसमें नहीं मिलेगी आपको गाथा में। एक एडिशनल गाथा है जो जयसेनाचार्य के समय सार में है, वो आने वाली है अब आगे। अब सोना बनाने की विधि देख लेना भैया, बहुत महंगा है सोना। देखिए इसके बाद उस ही ज्ञान गुण का 14 गाथा पर्यंत पुनः भी विशेष व्याख्यान करते हैं। ज्ञानी सभी द्रव्यों में वीतराग भाव के कारण कर्मों से लिप्त नहीं होता। देखो ये तो एक कॉमन बात है कि ज्ञानी, अब आप लगा लेना, ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाले से प्रारंभ करके ऊपर के सब ज्ञानी हैं। अगर आप चौथे वाले की अपेक्षा लगाओ तो उसका वैराग्य कितना होता है ये समझ लेना, अनंतानुबंधी के अभाव जनित। 5वें गुण स्थान वाला ज्ञानी पकड़ो तो 2 कसाय चौकड़ी के अभाव वाला वैरागी पकड़ना। मुनिराज पकड़ो तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले, और ऊपर के पकड़ो फिर 12वें गुण स्थान और ऊपर के, तो वो चारों कसाय चौकड़ी के अभाव में वैरागी है। ज्ञानी सभी द्रव्यों में वीतराग भाव के कारण कर्मों से लिप्त नहीं होता, परंतु सरागी पने के कारण अज्ञानी कर्मों से लिप्त होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। 554 नंबर पेज नीचे, तात्पर्य वृत्ति 545 नंबर। ओहो 545, मैं गलत बोल रहा हूं। हिंदी की ये थोड़ी सी परेशानी तो होती है वाली। हर्ष विषाद आदि विकल्पों की उपाधि से रहित स्वसंवेदन ज्ञानी सर्व द्रव्यों में राग का परित्याग करने वाला होने के कारण, कि देखो अनंतानुबंधी गई ना, तो अनंत पदार्थों में जो उसका अनुबंध था, माने एग्रीमेंट था, वो टूट गया, कैंसिल, कि मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है। कीचड़ के मध्य पड़े हुए सोने के समान कर्म रज से लिप्त नहीं होता, परंतु अज्ञानी स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव से समस्त पंचेंद्रिय विषय आदि पर द्रव्यों के प्रति रागी कांक्षा करने वाला मूर्छित होता है। इस कारण से वह कीचड़ के मध्य लोहे की तरह कर्म रज से बंधता है। तात्पर्य वृत्ति में अतिरिक्त गाथा है। अब यहां प्रश्न किया
कि सकल कर्म निर्जरा नास्ति कथम मोक्षो भविष्यति इति प्रश्न परिहार कि जब तक सकल कर्मों की निर्जरा नहीं होती तब तक मोक्ष कैसे होगा, इस प्रश्न का समाधान करते हैं। गाथा देखिए। नागफणीये मूलम नागणितोएण गप्पणागेण नागम होदि सुवर्णम धम्मंतम भच्छथवाएण। देखो अब क्या क्या सामग्री नोट कर लेना दिमाग में, तो भूलेगा भी नहीं कोई। नागफनी की जड़, नागफणीय मूलम, नागफनी का पेड़ होता है ना, उसकी जड़। नागिणी तोएण माने हथिनी का मूत्र। गभनागेण गर्भनाग माने सिंदूर द्रव्य। नागम और सीसा धातु माने सब में नाग नाग आ रहा है। भच्छवायण धम्मंतम, इनको धोकनी से अग्नि पर तपाने पर सुवर्ण होता है। इन सबको धोकनी से अग्नि पर तपाएं तो स्वर्ण होता है। लेकिन आपको उसका प्रोपोर्शन भी पता होना चाहिए, कौन चीज कितने प्रोपोर्शन में मिलाए। और उन सबके बाद फिर कह देंगे कि इसके बाद भी पढ़ लो, नीचे लिखा ही है टीका का अनुवाद। नागफनी नामक औषधि की जड़, नागिनी हस्तनी का तोय, यानी कोई विशेष जाति की हथनी होती होगी माने मूत्र। अब कल कह रहे थे ना वारी नीर तोय, अब देख लो तोय क्या है, कि वो भी जल है, उसे जल थोड़ी कह दोगे। गर्भ नाग यानी सिंदूर द्रव्य, और नाग सीसा, उसको धोकनी से अग्नि पर तपाने से पुण्योदय होने पर स्वर्ण होता है तो भैया अगर पुण्योदय हो तो फिर तो वो कोयले के भी सोना बन जाते देखे, क्योंकि जब सोना भी कोयला बन जाता है पाप के उदय में। याद है वो धन का घड़ा निकल गया जब धन्य कुमार ने वहां हल चलाया तो, और एक वो थे वो चने भी उसके अंगारे बन गए थे। समझ में आया? तो असली बात तो ये है कि पुण्य का उदय होने पर स्वर्ण होता है। अब कोई साहब मैं 4 शेयर के नाम बता रहा हूं और पैसा लगा दे और तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, दिन पलट जाएंगे पुण्य का उदय होने पर ब्रैकेट में लिख देते ना, स्टार बना देते, कंडीशन अप्लाई, के नियम और शर्तें लागू। के क्या नियम और शर्तें हैं? कि पुण्य का उदय चाहिए। कहते ना जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। कि कितनी अपराध करे जीव, कितना ही कुछ करे, लेकिन जब तक इसका पुण्य का उदय चल रहा है तब तक माफ है। और जिस क्षण पुण्य का वो करार एग्रीमेंट खत्म हो गया तो फिर फलाना चालू हो जाएगा जीव। तो ये सब मिलने पर भी पुण्योदय होने पर स्वर्ण होता है। यदि पुण्योदय ना हो तो स्वर्ण नहीं होता। ये दृष्टांत है। अब सिद्धांत क्या अगली गाथा में 2 गाथा एक साथ हैं। कम्मम हवे किट्टम रागादि कालिया विभाओ सम्मत नाण चरणम परमो सहमिति वियाणाहि झाणम हवे अग्गी तब यरणम भक्तली समखादो जीवो हवे लोहम धम्मितव्यो परम जोगीहिम। अब कर्म कीट है, रागादि विभाव परिणाम कालिमा। कहते हैं ना कीट कालिमा, 2 बातें। देखो अंतर क्या है कीट और कालिमा में। देखो कीट क्या होता है, जैसे सोना जो निकला ना पाषाण, उसमें कि कुछ मैल तो ऐसा होता है जो धोने पर साफ हो जाएगा, और कुछ ऐसा होता है कि वो धोने पे साफ नहीं होगा, उसको आप पकाएंगे अग्नि में तब साफ होगा। तो जो धोने पे हट जाए वो तो है कीट, माने ऊपर से जो चढ़ा हुआ है। और कालिमा वो है कि जो आप तपाएंगे तब जाएगी। अब कर्म कीट है, क्योंकि कर्म तो परद्रव्य है, भिन्न है, अलग है।
और रागादि विभाव परिणाम कालिमा है, क्योंकि वो जीव का अपना परिणमन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परम औषधि है, ऐसा जानो। ध्यान अग्नि है। सोना बनाना था ना आपने, कि इस आत्मा को सोना बना लो। ये आत्मा को सोना बनाने की विधि है, हैं? ध्यान अग्नि है। तपश्चरण भस्त्रा यानी धोकनी है। जीव लोह है, यह परम योगियों के द्वारा धमना चाहिए। माने क्या, जैसे सोना निकाला खदान में से, पाषाण है ना, अब वो कीट कालिमा को अलग करना है, अग्नि में तपाना है धोकनी से, ठीक है। तो जितना उसको धोकनी में तपाते हैं उसको पाषाण को, तब वो सोना प्रकट होता है। ऐसे ही किसी को शुद्धात्मा अगर चाहिए तो कर्म, वो तो है कीट, और रागादि विभाव हैं कालिमा, इनको दूर करना है ना, तभी तो वो शुद्धात्मा प्रकट होगा। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है औषधि, माने उसमें जैसे कोई केमिकल डालना पड़ता हो, ये समझ लो वो केमिकल है। ध्यान अग्नि है, ध्यान रूपी अग्नि में तपश्चरण रूपी धोकनी से ज्ञानी को उसको धमना चाहिए। धमना चाहिए माने वही उसकी अग्नि में उसको तपाना चाहिए। परम योगी के द्वारा क्या? परम योगियों के द्वारा, परम योगियों के द्वारा धमना चाहिए। माने देखो ऐसा है ना, शुद्धात्मा ये मानते हैं कि ये 12वें गुण स्थान प्रकट हो जाए तब वास्तव में शुद्धात्मा होता है, क्योंकि जब तक राग का एक भी कण है तो कालिमा तो है ना। तो 12वें गुण स्थान में एक का क्या चारित्र हो जाता है? 11वें में भी हो जाता है, लेकिन 11वें की बात इसलिए नहीं करते कि वो गिर जाता है फिर। तो परम योगी इसलिए कह रहे हैं कि मुनिराज भी तो यही पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने आत्मा को शुद्ध करने का। बताओ मुनिराज का आत्मा शुद्ध है कि नहीं है? अब आप समझना कि नहीं, मुनिराज तो लगे हुए अपना आत्मा शुद्ध करने में, और हमारा शुद्ध है, हमारा तो शुद्ध है आत्मा, और मुनिराज का अशुद्ध है। वो द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से आ गया ना, व्यक्त नहीं है ना। देखो अभी वो बात ठीक है, अभी द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि की बात करें गौण, लेकिन अभी आप ये समझो हम क्या समझते हैं। हम क्या समझते हैं कि अगर हमें लगे कि मेरा आत्मा, देखो अज्ञानी ना तो शुद्ध आत्मा जानता और ना अशुद्ध आत्मा जानता, उसे ना तो शुद्ध की खबर ना अशुद्ध। कहते ना 2 पैसे की अकल नहीं है। जैसे मानो कोई व्यक्ति ज्यादा बोले तो उसको कहते हैं 2 कौड़ी की अकल नहीं है, बात कर रहा है बड़ी बड़ी। तो ऐसे अज्ञानी क्या है कि वो ऐसे ही है, उसे ना तो शुद्ध की खबर है और ना अशुद्ध की खबर है। लेकिन जो मुनिराज हैं उन्हें शुद्ध की भी खबर है और अशुद्ध की भी खबर है। और मुनिराज से किसी ने पूछा, महाराज चौथे गुण स्थान वाले को इस बात का श्रद्धान हो जाता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, आप तो 6ठे 7वें गुण स्थान वाले हैं, आपको तो और पक्का श्रद्धान होना चाहिए कि आत्मा शुद्ध है। फिर आप इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए अनायास ये कष्ट क्यों उठा रहे हो? क्यों ये सर्दी सह रहे हो? क्यों भूख प्यास परिचय और क्यों जंगल में रह रहे हो? समझ में आया? तो मुनिराज क्या जवाब देंगे? माने कोई ये कहे कि जब चौथे गुण स्थान वाला, माने जो सम्यक दृष्टि है, जब वही अपने को ये मानता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो आप अपने को अशुद्ध क्यों मान रहे हो? क्या वो कहें कि नहीं मैं तो नहीं मान रहा? कि अगर नहीं मान रहे होते तो आप आत्मा को शुद्ध करने का ये जो उपाय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये इसमें जो लिखा है ना कि ध्यान रूपी अग्नि में ये इसको तपा रहे हैं ना, किस लिए? किट्ट कालिमा मिटाने के लिए, रागादि विभाव मिटाने के लिए। अगर नहीं हो तो ये परम योगी क्यों ये आराधना करें, क्यों ये ध्यान साधना करें, क्यों इस तप को तपें? समझ में आया? और उन्हें पता है कि आत्मा शुद्ध है, इसलिए हमें शुद्ध चाहिए। देखो अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं समय सार के 3रे कलश में, 3रा ही कलश है ना, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोह उदय से।
परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। वो जान रहे हैं कि यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, स्वभाव तो मेरा ऐसा है, लेकिन फिर भी परिणति मलिन हो रही है मोहोदय से, और मेरी वो परिणति परम विशुद्धि को पावे, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, समय सार की व्याख्या कर रहा हूं। दूसरी का भी पढ़ लेते हैं, इसमें तात्पर्य वृत्ति का अनुवाद। द्रव्य कर्म की किट यानी कीट संज्ञा है, और जो भाव कर्म है रागादि विभाव परिणाम, उसकी कालिमा संज्ञा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों भेद अभेद रत्नत्रय रूप परम औषधि जानो। वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप ध्यान अग्नि है। 12 प्रकार का तपश्चरण धोकनी है। आसन्न निकट भव्य जीव लोह है, माने लोहे। यहां तो क्या है कि लोहे को अग्नि बना रहे हैं, लोहे को सोना बना रहे हैं। समझ में आया? तो क्यों निकट भव्य जीव है, वो रॉ मटेरियल है जिसको सोना बनाना है। वह भव्य जीव पूर्वोक्त सम्यक्त्वादि औषधि तथा ध्यान रूप अग्नि का संयोग करके 12 प्रकार के तपश्चरण की धोकनी से परम योगियों द्वारा धमना, धोकना या ध्यान करना चाहिए। पूछा था ना परम योगियों को क्यों कह रहे हैं, कि परम योगी ही कर सकते हैं वो वास्तव में। समझ में आया? हर किसी के बस की है क्या? इस प्रकार से जैसे सोना प्रकट होता है वैसे ही मोक्ष होता है। इसमें भट्ट चारवाक मतानुयायियों द्वारा संदेह नहीं करना चाहिए। माने जो अन्य दर्शन है उनको भी समझा दिया कि इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। माने इसमें सिंपल और सीधा सा ये कह रहे हैं कि तेरे आत्मा अभी रागादि किट्ट कालिमा से मलिन है, और इसमें से तुझे शुद्धता प्राप्त करनी है। तो शुद्धता प्राप्त करने के लिए क्या कर, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी औषधि ले, ध्यान रूपी अग्नि में क्या कर, 12 तपश्चरण रूपी वो धोकनी से इसको धमना चाहिए। समझ में? आराधना करनी चाहिए, इसमें रमना चाहिए, जिससे कि ये आत्मा शुद्ध हो जाए। बस बाकी चर्चा अब ये कल करेंगे। अब चलेगी 220 से 223 कल चलेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।